अक्सर मैंने देखा है कि हम कोई बड़े बड़े टीचर्स की बात करें जो संदीप माहेश्वरी के शो में आते हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन आम लोग भी एक सड़क पे खड़े होकर, लड़की अगर ने अपना ढाबा लगाया हुआ है तो इनके भी मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस विजन क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ही इनके पास फजूल कामों के लिए, फजूल चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ये अपने गोल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोहाली स्ट्रीट फूड से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सिंगापुर रिटर्न गर्ल सेलिंग डिलीशियस फूड इन मोहाली स्ट्रीट फूड। तो इस टाइम हमें मोहाली में, और मोहाली में हमें एक बहुत ही प्यारा सा फूड स्टॉल नजर आया है जो कि एक मैम चलाती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमन हुंदर। अमन। तो अमन, आप कैसे आपने फूड स्टॉल शुरू किया? मतलब जनरली लड़कियां नहीं लगाती हैं। सर मैंने जैसे बताया कि अपनी बेसिक ट्रेनिंग के लिए मैंने किया। ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं लगाती। हाँ जी। ये अब वहम निकल चुका है कि लड़कियां कुछ नहीं कर हाँ, सकती। डरती हैं लड़कियां। मतलब अब खुल के आ रही हैं सामने, बाहर कर रही हैं काम। तो आपने क्या किया हुआ है वैसे? मैंने होटल मैनेजमेंट की है सिंगापुर से। होटल मैनेजमेंट करी हुई है सिंगापुर से। तो सिंगापुर से होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप कहीं पे जॉब नहीं करी आपने? नहीं, हाँ मैंने सिंगापुर में जॉब करी थी। उसके बाद मैं इंडिया मूव हो गई। जैसे मैंने कनाडा मूव होना था, फैमिली हाँ सारी जी। कनाडा है। हाँ जी। तो मेरे को था कि मैंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है। उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए मैंने ये छोटा सा सेटअप यहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए मतलब आप अपनी खुद की ट्रेनिंग। खुद की ट्रेनिंग के लिए। तो जो फूड है सारा आप ही बनाते हैं? हाँ जी। साथ अभी जैसे काम ज्यादा है थोड़ा, तो अभी साथ में जो बच्चे हैं, हाँ जी। जो बाहर जाना चाहते हैं, वो अपनी कजन फैमिली से ही है। तो अच्छा। साथ मिलके पूरी टीम तैयार है, तो हम सब प्रिपेयर करते हैं। तो कितना टाइम हो गया अभी स्टॉल को? समय 7 मंथ्स हो गया। 7 मंथ्स हो गया। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या रखते हैं आप अमन? सर हमारी इंडियन जो है, इंडियन खाना होता है, पंजाबी खाना प्रॉपर, वेज डिशेस होती हैं 4। हाँ जी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारे पास चिकन भी होता है, जो हम कस्टमर की डिमांड्स पे लेके आए हैं। ओके। चिकन मतलब चिकन नॉन वेज में एक डिश है? चिकन नॉन वेज में एक ही है, एक चिकन करी। ओके। तो एक बार खाना देखें? श्योर। हाँ जी। तो जी यहाँ पे पीछे इन्होंने सेटअप किया हुआ है, एक हट सी बना रखी है और उसमें खाना रखते हैं। क्या चीज़ है ये? आलू मटर। अच्छा, आलू मटर भी है। ये तो बढ़िया सा लग रहा है काफ़ी। और क्या है? ये कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा। वाह जी वाह, बहुत शानदार। पकौड़े वकौड़े डाले हुए हैं आपने, इसमें तड़का वगैरह भी मारा हुआ है? हाँ जी, तड़के के साथ ही बनती है कड़ी। और ये दाल तड़का। ये आ गई जी येलो दाल तड़का। तो ये 3 सब्जियां आप रखते हैं बेसिकली? 4 रखते हैं। अच्छा, चौथी कौन सी है? चौथी है हमारी ये राजमा। चौथा राजमा है, ये देखिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और नॉनवेज में एक रखते हैं आप? हाँ, एक हमारी नॉन वेज की आइटम। नॉनवेज में आपको दिखा देता हूँ, बट आप लोगों को पता है मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ। ये हमारी चिकन करी। ये चिकन करी है। ओके। तो क्या प्राइसेस रहते हैं सब्जियों के जनरली? जो इंडियन वेज का है वो है 60 की थाली है। इंडियन वेज का 60 की थाली है? 60 की थाली है, उसमें राइस नहीं है 60 वाली, और 60 वाली रोटी वाली थाली भी है। हाँ जी। उसमें 2 सब्जियां और 3 चपाती हैं। जो 80 वाली है वो फुल है, उसमें राइस रोटी दोनों आ जाते हैं। राइस भी आती है, रोटी भी आती है, और 2 सब्जियां। 2 सब्जियां आती है। और जो चिकन की है वो 120 विद राइस है, 120 विद चपाती है। ओके। राइस रोटी दोनों लेने हैं तो 150 है। तो थाली आपने क्या कोई पैकिंग बना रखी है या? थाली जैसे हमारे ये फगास मटेरियल का है, ये ओके। वाला जो जाता हाँ है। जी। और साथ में ये 60 की थाली है। ये 60 की थाली है। ओके। तो इसमें आ जाते हैं रोटी राइस सब? तो एक थाली लगवाएं फिर? तो एक थाली लगवा लेते हैं सबसे पहले, और देखते हैं, टेस्ट भी करके आपको बताएंगे कैसा है। अच्छा, राइस भी वहीं आपने रखे हैं। राइस कौन से यूज़ करते हैं? बासमती? प्रॉपर बासमती है। ओके। सब्जी चॉइस होती है? हाँ, 2 सब्जी आप कोई भी तो ले आप सकते हैं। ये आलू वाली रख दीजिए, आप ये डाल दीजिए राजमा। राजमा और क्या था? कड़ी। ये आगे जी राजमा। ये आ गई जी कड़ी।
ये ग्रीन चटनी किस चीज़ की है? धनिया पुदीने की? धनिया, पालक, पुदीना, टमाटर सब डाल के बनाएगी। अच्छा, सब डाल के बनाएगी। ओके, तैयार है ये? हाँ जी, इसके साथ हम 3 चपाती ऐड करेंगे आपकी। तो एक बार मैं इनका आपको सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने हट लगाई हुई है, आगे जो है बैठ के खाने की इंतज़ाम है। और नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप ही रोटी बनाते हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। क्या बात है, मतलब एकदम फूली फूली घर जैसी रोटियाँ यहाँ पे बन रही हैं, बहुत शानदार। तो ये आटा नॉर्मल आटा ही होता है, कुछ मैदा वगैरह भी मिलाते हैं इसमें? नहीं, नॉर्मल आटा। नॉर्मल आटा। हाँ जी भाई आटा जो है यहाँ पे गुथा हुआ रखा हुआ है, और गर्मा गर्म रोटी जो आपको खाने को मिलेगी मैम के हाथों की, बहुत ही शानदार फूली फूली रोटियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, एकदम बढ़िया गर्मा गर्म रोटी फूल के रखे हुए हैं। और अंदर जो है इनका किचन है, अंदर जो किचन सेटअप है पूरा, यहाँ पे देखो आप सब्जियाँ रखी हुई हैं, सारी सब्जियाँ दिखाएंगे। और क्या हाल है जी? बढ़िया, क्या नाम है आपका? शूरवीर? जोधवीर। तो आप क्या यहाँ पे सर्विंग करते हैं? बहुत शानदार। तो काफ़ी सारे कंटेनर रखे हुए हैं। 3 चपाती, बिल्कुल जी। चपाती आप एक ही रख दो, मेरे को बस टेस्ट करना है। तो वैसे जनरली आपको 80 रुपीज़ की बताई ना आपने? थैंक यू। तो जी अमन जी की ये थाली आ चुकी है हमारे पास, और इन्होंने बताया जैसे कि ये खुद बनाते हैं। ये इनके राजमा हैं, और प्याज वगैरह मुझे तड़का वड़का दिख रहा है, साथ में इन्होंने राइस के ऊपर डाल दिए हैं। ये कड़ी है, कड़ी पकौड़ा। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं चटनी वगैरह के साथ। चटनी वगैरह के साथ थोड़े राजमा डाल लेंगे। बहुत बढ़िया है राजमा, साथ में जो इन्होंने ऊपर ग्रीन चटनी डाली है ना, इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, मज़ेदार। तो भाई अगर आपको भी ये खाना खाना हो तो आपको आना पड़ेगा मोहाली। मैम हमने खाना खाया, आपका थाली ली थी, काफ़ी अच्छी लगी हम लोगों को, और हम रिकमेंड करेंगे कि जो भी आसपास मोहाली में रहते हैं वो खाने आए। मेरे को एक बार ये बता दीजिए आप, मतलब मेन्यू चेंज होता रहता है? हाँ जी, मेन्यू रोज चेंज होता है। इंस्टा पे हम अपलोड करते हैं। अच्छा, इंस्टा पे किस नाम से? टेक आउट के नाम से पेज है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगा, और उस पर आप मेन्यू अपलोड कर देते हैं। तो जैसे जनरली क्या क्या चेंजेस होते हैं? जैसे कड़ी रोज होती है, बाकी जो 3 डिशेस है वो रोज चेंज हो जाते हैं। जैसे मटर पनीर हो गए, कभी मिक्स वेज होती है, जीरा आलू मटर। हाँ जी। चिकन जो है मैंने बताया था, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे चिकन बनाते हैं। तो हमारी जो टाइमिंग है 12:30 to 5 PM। ओके। और जो हमारी लोकेशन है ये सेक्टर 91 मेजर टावर के सामने। सेक्टर 91 है, जीत समाचार रोड। हाँ जी, ये एनपी टावर मेजर टावर एक सामने ही है। अच्छा, इसी को मेजर टावर बोलते हैं? मेजर टावर इसके साथ है। इसके साथ में है। ओके, तो किसी को भी आना हो तो लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। आलू मटर। अच्छा, आलू मटर भी है, ये तो बढ़िया सा लग रहा है काफ़ी। ये कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा, वाह जी वाह, बहुत शानदार। पकौड़े वकौड़े डाले हुए हैं आपने। लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। जी जनाब, बड़े गलत टाइम पे हमने ये वीडियो देख ली। बहुत भूख लग रही है, एक तो गैस नहीं आ रही, ऊपर से भूख लग रही है। बहुत गलत टाइम पे वीडियो देखी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, कलर क्या आ रहा था, जिस तरीके से राजमा यार, ये मैं ये कहूँगी राजमा बनाने की जो कला है ना, तो मैं बोलूँगी जो इंडियंस बनाते हैं ना राजमा, वो शायद कोई और बना ही नहीं सकता। मैंने भी कई बार ट्राई करे, लेकिन कभी ऐसा लगता है कलर बहुत डार्क हो गया, कभी बहुत लाइट हो जाता है, कभी ऐसा लगता है टेंडर सही नहीं हुए, कभी कच्चाहट रह जाती है, कभी बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाते हैं। अभी मैं राजमा देख रही हूँ, एक तो इतने बड़े बड़े बीन्स होते हैं, मैं हैरान हूँ, ये इतने बड़े रेड बीन्स तो हमारे यहाँ आते भी नहीं देखे ही नहीं हमारे हमने। यहाँ इतने इतने दाल की तरह लग रहे होते, ये तो माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े बीन्स। मतलब यूँ समझ लें कि बहुत ही छोटा सा लोबिया होता है। हाँ, बहुत राजमा, छोटा। लेकिन बाकायदा इतना बड़ा लोबिया, इतना बड़ा, मतलब अच्छी कास्ट होती है, मतलब ये बहुत 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 बड़ा लग रहा है। और कलर जब उन्होंने चावल पे डाला और चावल वाइट थे तो उसका कलर हमें जब फील हुआ, उसके अंदर हमें इतना नहीं पता चल रहा था। जैसे ऐसा लग रहा है चावल तो राजमा में रंग गए हो, बड़ा खूबसूरत है। इससे अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा, उन्होंने बाकायदा डिप्लोमा किया है, बाकायदा मतलब है कि होटल मैनेजमेंट में, तो इन चीज़ों को उन्हें पता है। अच्छा, सबसे मेन चीज़, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, शर्म नहीं। मतलब मुझे अगर कोई कहे
कि यार इस तरह से ढाबा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हम पता है सोचेंगे 10 दफ़ा। तो हम सोचेंगे यार पता नहीं क्यों लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, यार वो इतनी अच्छी कंडीशन में, इतनी अच्छी जीन्स टी शर्ट में, इतने अच्छे हुलिये में, पढ़ी लिखी, मतलब बाकायदा बहुत बेहतर, हमसे मुझसे तो बहुत बेहतर। लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा इसको कहेंगे ढाबा, लेकिन मजाले बड़ा फ़ख्र से यार, इसका मतलब है कोई भी हमारी सोच होती है, काम कोई छोटा नहीं होता। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं ना कर पाऊँगा, मुझे मतलब 10 नंबर में सोच में पड़ जाऊँगा, यार पता नहीं क्या है, कोई जानने वाला आ जाएगा और ये हो जाएगा, मैं 50 मरतबा सोच में पड़ जाऊँगा, लेकिन मुझे खुशी भी बहुत हुई। अच्छा, मैं आपको याद दिलाती हूँ, हमने थोड़ा तकरीबन आई थिंक 6-7 महीने होने वाले, हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बैंगलोर में थे शायद, वो कपल था पूरा, और उन्होंने मोमोज़ का बिजनेस करा था, मोमोज़ का ऐसे ही ढाबा लगाया था, और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फ्लेवर्स के मोमोज़ थे। हमारे यहाँ तो मोमोज़ हमने कभी खाए भी नहीं, तो हमें पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के थे वो, ग्रीन और ये। तो उन्होंने बताया, जो गर्ल थी वो ये कह रही थी कि मैं कहीं पर एज अ फैशन डिज़ाइनर काम करती थी, मैंने वहाँ से अपनी जॉब छोड़ी, और जो बॉय था वो भी ये कह रहा था, मैं किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करता था, मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और मैंने ये ढाबा और ये चीज़ें स्टार्ट करी हम दोनों ने मिलकर, और ये इनका आइडिया था, और मैंने इनकी हेल्प करवाई, मैंने सपोर्ट किया, और आज हम यहाँ आए, काफ़ी वायरल हो गए थे, काफ़ी फेमस हुए वो लोग। वीडियो देखी तो मैं यही सोचती हूँ कि इनका जो विजन होता है ना, इनकी जो सोच होती है वो बड़ी क्लियर होती है। अभी मैं जब इनको देख रही थी कि जिस तरीके से बात कर रही थी, जिस तरीके से हर चीज़ का जवाब दे रही थी, हर चीज़ इनको पता है, क्रिस्टल क्लियर है, यानी कोई दो मायनी बातें, कोई कंफ्यूजन, कोई नर्वसनेस नहीं दिख रही थी, इतनी कॉन्फिडेंट थी। मुझे लगता है वजह ही सिर्फ ये है कि आपको सब क्लियर हो, आपको पता हो आपको क्या करना है, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, लेकिन आपका विजन क्लियर हो, तो फिर आप कामयाब। कह रही थी कि मैं आगे बिजनेस करूंगी, लेकिन मैं कम से कम सीखूं तो सही, समझूं तो सही। अच्छा, जब छोटे लेवल पे इंसान करता है ना, तो कमी बेशी, लोगों का टेस्ट, क्या अच्छा क्या, आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूं, 1 करोड़ से बहुत अच्छा होटल बना लें, आप अपनी ज़िंदगी में आपने छोटा सा भी कोई होटल के हवाले से काम नहीं किया, एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप 1 करोड़ रुपए बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी ना दिया जाए और आपको किसी होटल में 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, उसके बाद आपको 10 लाख भी मिले ना, आप उस 10 लाख को 1 करोड़ कर देंगे, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से 1 करोड़ को आप 10 लाख या 10 रुपए कर देंगे। मोटी सी मिसाल दे दी थी, हमारे यहाँ पठान जो है वो ये बिज़नेस करते हैं, रेस्टोरेंट और होटल्स और चाय और खाना और ब्ला ब्ला ब्ला, तो इन बिज़नेस में पठान बहुत कामयाब है। जबकि पठान वो कौम है जिनका हम मजाक उड़ाते हैं, जिनमें हम लतीफ़े बनाते हैं, जिनके पास अक्ल नहीं होती, इनके पास समझ नहीं होती, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको तो सीधी बात उल्टी समझ में आती है। तो मेन मुद्दा ये है कि जिसको आप बहुत कम अक्ल समझते हैं, वो इंसान की एक्सपीरियंस के बलबूते पे, क्योंकि उनके आबा अजदाद, उनके दादा परदादा वही होटलिंग कर रहे हैं, तो आज वो कार्स में घूम रहे हैं, आज उनके पास बंगलोज हैं, आज उनके पास इतनी मनी है कि वो कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं। तो सारी बात ये है कि एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि हमें कैसे लेकर चलना है। वो 1 लाख लगाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, तो ये एक्सपीरियंस की बिना पर कमाते हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा बिहेवियर लगा इनका, बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और जो व्लॉगर थे जिन्होंने व्लॉग बनाया वो भी बड़ा मतलब क्वेश्चनिंग ऐसे कर रहे थे, काम की बातें पूछ रहे थे कि डेली क्या होता है, क्या नहीं होता है, मेन्यू कौन सा होता है, कैसे चेंज होता है, कहाँ अपलोड करते हैं, तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर बाद में उन्होंने गाइड भी कर दिया, रास्ता भी बता दिया कि जी यहाँ पे होता है, अगर किसी को खाना ट्राई करना है, जैसे हम जैसे लोग तो बेचारे बड़े अनलकी हैं कि जा ही नहीं सकते, लेकिन इंडिया से अगर कोई आना चाहे या उसी सिटी से कोई आना चाहे तो अच्छे से मतलब गाइड भी कर दिया। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है, अक्सर मतलब हम यहाँ पाकिस्तान में कराची में बैठे हुए एक चीज़ बहुत महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे भी व्लॉग देखते हैं, यहाँ के भी इंटरव्यूज़ देखते हैं, यहाँ के भी एजुकेटेड लोगों के इंटरव्यूज़ सुनते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि हम कोई बड़े बड़े टीचर्स की बात कर रहे हैं जो संदीप माहेश्वरी के शो में आते हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन आम लोग भी एक सड़क पे खड़े होकर, लड़की अगर ने अपना ढाबा लगाया हुआ है, तो इनकी भी मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस विजन क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ही इनके पास फजूल कामों के लिए, फजूल चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, ये अपने गोल के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। इनके जो माइंड में है, जो इनकी सोच में है, जो इनका मकसद है, इन्हें पता है और इन्हें कॉन्फिडेंस है, और बात करने से पता चलता है यार मतलब पक्के हैं, सोच इनकी पुख्ता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।